राधे राधे, जय श्री श्याम। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए ठाकुर जी की एक और सुंदर सी ड्रेस लेके आई हूँ। ये देखिए ये जो ड्रेस है ये 4 से 5 नंबर की ठाकुर जी की ड्रेस है। यदि आपको ये ड्रेस मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विज़िट करें। और यदि आपको मेरी ड्रेसेस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब भी करें। ये देखिए और कमेंट करके बताएं कि ये ड्रेस कैसी है। ये देखिए चोली मैंने बना ली है। जो ये चोली है ये 4 से 5 नंबर के ठाकुर जी की चोली है। यहाँ पर हमने बना लिया है। अब हमें क्या करना है, ये वाली ऊन लेनी है और इसको खींच लेंगे। इसमें से हम बना लेंगे। ठीक है, ठीक, 2 3 इसमें से निकाला और यहाँ इसी में से दोबारा बनाना है। 2 हो गए। फिर नेक्स्ट है ये वाला, इसके अंदर से फिर वही एक में से 2, जो हमने पहले भी चोली बढ़ाने के लिए हमें इसका घेरा बनाने के लिए ये हमें हर चोली में करना पड़ता है ताकि इसका घेरा बढ़ जाए। ठीक है, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। एक में से 2 बारी ये हर जो कोई भी हम चोली बनाते हैं उसमें हमें ज़रूर बनाना ही पड़ता है ताकि उसका घेरा बढ़ सके। ठीक है, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। देखिए हमने सेकंड राउंड भी कंप्लीट किया है। ये देखो ये हमने एक बनाया, एक पे एक बनाया, फिर अगले में हमें 2 बारी बनाना है, 1 और 2। ठीक है, फिर एक बनाया, फिर नेक्स्ट में हमें 2 बारी बनाना है। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। एक में एक, अगले में जैसे एक में यहाँ पर तो हमने एक में से 2 बनाए थे ना, एक में 2 तो अगले में एक बनाना है और अगले में 2 बनाने हैं। ये देखिए एक, इस पे ये एक हो गया, इसमें 2 हो गया, इस पे एक हो गया, इस पे 2 हो गया। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। और ये यहाँ पर आकर इसको स्टिच कर दें ऐसे। ठीक है, ये ऐसे स्टिच हो गया। अब हमें वाइट कलर का ऊन लेनी है। वाइट कलर की ऊन लेने के लिए ये देखिए इसमें से निकाला और इसी में से हम एक बारी और इसको अच्छी तरह निकाल कर स्टिच कर देंगे और इस धागे को भी खींच लेंगे। ठीक है, खींचने के बाद फिर चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाई, धागा लिया, ये 4 हो गई, सॉरी 3 हो गई। और जो ये नेक्स्ट है ये तो इस पे हो गई और ये अभी इसमें नेक्स्ट में हम इस पर बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब फिर एक चेन बनाई, एक चेन बनाने के बाद एक छोड़कर दूसरे में हमें बना लेना है। एक बनाया, फिर नेक्स्ट में इसमें 2 बनाया, एक पे एक बनाना है। ठीक है, और फिर एक चेन बनाई, फिर बनाया, एक छोड़कर दूसरे पे बनाया, ये बना लिया, फिर इस पे नेक्स्ट पे ये देखिए फिर। ठीक है, ये 2 हो गए। अब फिर एक चेन बनाई, धागा लिया, एक छोड़ के फिर दूसरे में, ये एक हो गया। अब फिर नेक्स्ट में 2 बार, एक बारी बनाया, फिर एक चेन बना ली, फिर एक छोड़ दिया, दूसरे में बनाया, फिर इससे अगले में बनाया, फिर एक चेन बनाई। ऐसे करके ये एक 2 बना के फिर एक चेन बना के एक एक छोड़ के ऐसे ही कंप्लीट करना है ये। ठीक है, ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हम इसके 3rd नंबर पे इस पर एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद जो ये गैप है इसके अंदर से वापस ऐसे क्रोशिया डाल के, ये दोबारा देखिए, इसको
इसको उल्टा क्रोशिया ऐसे वापस डाल के धागा लिया और थोड़ा सा लूज सा कर लेना है। लूज करने के बाद ये निकाल दिया और फिर ये एक क्रोशिया हो गया। ठीक है, अब इसी के अंदर हमें एक बारी और बनाना है। ये 2 क्रोशिया हो गए। अब धागा लिया और जो ये सेकंड पार्ट है, ये लाइन है ये वाला, ये नहीं ये वाला, इसके नीचे से निकाल के धागा लिया और एक और ये हो गया। अब ये इसके नीचे से निकालने के बाद हमें एक चेन बनानी है। चेन बनाने के बाद धागा लिया और जो ये गैप है इसी के अंदर हमें एक बारी बनाया और फिर ये 2 बारी बनाया। ठीक है, 2 बारी बनाने के बाद फिर ठीक है, अब यहाँ पर हमें चेन नहीं बनानी। चेन हमें जब इसके नीचे से निकालेंगे तब बनाएंगे। जैसे अब ये है, अब चेन नहीं बनाई ना हमें, अब इसके नीचे से जो ये सेकंड नंबर है इसके नीचे से निकाला और 2 ये हो गया। अब इसके नीचे से निकालने के बाद हमें चेन बनानी है। ठीक है, धागा लिया, फिर इसमें एक बारी बना, फिर ये दूसरी बार बना। ठीक है, अब ये 2 बारी बन गया। 2 बारी बनने के बाद धागा लिया। यहाँ चेन नहीं बनानी है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, चेन नहीं बनानी। यहाँ ये नीचे ये वाला है, इसके नीचे से निकाला और ये हो गया, ये हो गया। इसके नीचे से निकालने के बाद फिर हमें चेन बनानी। चेन बनाने के बाद फिर इसके नीचे से 2 बारी, एक और ये 2। ठीक है, अब फिर ये लिया, यहाँ से ये 2 बन गए ना। 2 बनने के बाद चेन नहीं बनानी, एक छोड़कर दूसरे पे इसके नीचे से निकाल के इसके नीचे से निकाल लिया, फिर एक चेन बनाए, फिर धागा लिया और फिर इसमें 2 बारी, एक बारी और ये 2 बारी। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देना है। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद इसके नीचे से वापस इसमें से निकाल के ये हो गया, ये एक चेन हो गई और ये 2, तो ये हमारी 3 के बराबर हो गई है। अब हमें एक बारी बनाया था, तो अब हमें इसमें बढ़ाना है, 3 बारी बनानी है। 2 और इसी में से दोबारा 3। ठीक है, 3 चेन हो गई। धागा लिया और इसके नीचे से, जिसके नीचे से हमने निकाला था ये था ना, इसके नीचे से हम इसको निकाल लेंगे। वही प्रोसीजर है, ये इसके नीचे से निकालने के बाद हमें चेन बढ़ानी है, उससे पहले नहीं बढ़ानी। इसके नीचे से फिर हमने 3 बनाए, 1 2 और ये 3 बना लिए। 3 बनाने के बाद ये 3 बनाने के बाद चेन नहीं बढ़ानी। अब ये है, इसके नीचे से निकालना है हमें, अब चेन बढ़ानी। 3 बनाने के बाद चेन नहीं बढ़ानी, नीचे से निकालने के बाद एक हो गया, 2 और ये 3 हो गया। इसके नीचे से फिर ये चेन थी, इसके नीचे से हमें निकाल ली और इसके नीचे निकालने के बाद फिर हमें एक चेन बनानी है और उसके बाद फिर हमें ये 3 बारी, 1 2 3, ये हमने 3 बना लिया। अब हमें चेन नहीं बढ़ानी, सिर्फ इसके नीचे से, ये वाला है, इसके नीचे से हमें इसको निकाल लेना है। इसको निकालने के बाद फिर एक चेन बनाने के बाद इसमें फिर वही 3 बारी, 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 बनाई, फिर धागा लिया, चेन नहीं बढ़ाई हमने इसमें, ये है इसमें, फिर इसके नीचे से निकाला और नीचे से निकालने के बाद फिर चेन बढ़ानी है, उससे पहले नहीं बढ़ानी। सिर्फ एक ही चेन बढ़ेगी, दूसरी कोई भी चेन इसमें नहीं बढ़ेगी। 2 हो गया और ये 3 क्रोशिया हो गया। ऐसे करके ये कुछ ऐसे देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमें फिर वैसे ही इसके नीचे से निकाल के
धागा लिया, इसमें से निकाला और इसमें से, ये हो गया। अब फिर वही हमें 3 बारी बनाना है। 2 हो गए और ये 3 हो गया। 3 बनाने के बाद यहाँ पर हमने चैन बढ़ानी नहीं है, सिर्फ धागा लिया और जो इसके नीचे से निकाला था इसी के नीचे से निकाल के ये हो गया और ये हो गया। ठीक है। अब इसके नीचे से निकालने के बाद सिंगल बनाने के बाद फिर हमें चेन बनानी है और फिर इसी के अंदर से ये जो हमने चेन बनाई थी इसी के अंदर के साथ में ही 3 बारी बनाना है। 2 और ये 3। सेम वही प्रोसीजर है जैसे हमने नीचे बनाया था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और फिर धागा लिया, इसमें हमने ये 3 बनाने के बाद चेन नहीं बनाई और जो इस साइड इसके नीचे से निकाला था उसी के नीचे से हमें फिर निकालना है। और अब हमें चेन इसके नीचे से निकालने के बाद हमें चेन बनानी है। ये देखिए, ये 1 हो गया, फिर वही 3 बारी, 2 और ये 3 बारी बनाया, धागा लिया और फिर इसी के नीचे से बनाना है। ये हो गया। फिर एक चेन बनाई इसी के नीचे और फिर इसी के साइड में से हमें 3 बारी निकालना है। 2 3 बारी निकाला। 3 बार निकालने के बाद फिर धागा लिया और जो इसके नीचे से है फिर इसी के, मतलब जब जो हमने पहले बनाया था सेम वही प्रोसीजर है। नीचे से निकालने के बाद ही हमें चेन बनानी है। ये हमारे 3 बन गए। 3 बनने के बाद हमें कोई चेन नहीं बनानी, सिर्फ इसके ये 3 जो ये है ये छोड़ देने हैं और जो ये है इसके नीचे से फिर वैसे निकाल लेना। फिर एक चेन बनानी है और फिर ये जो हमने ये बनाई थी इसमें फिर बनाना है। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये कुछ हमारा डिज़ाइन देखो इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखो 1 2 3 4 और 5, हमने 5 लाइन बनाने। जितना बड़ा आपको घेर चाहिए आप उतना बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमें बीच वाली में इसको एडजस्ट कर देना है। अब धागा लिया और ये जो है ये देखिए इसके अंदर बनाया। ठीक, अब 1 2 3 4 बना के धागा लिया और इसी के अंदर दोबारा हमें बना लेना है, क्रोशिया कर लेना। ठीक है, अब ये वाला छोड़ के ये बीच वाले में हम इसको ऐसे करके एडजस्ट कर देंगे। फिर धागा लिया और ये जो है ये चेन का इधर इसके अंदर फिर हमें बनाना है 4, 1 2 3 4, इसी के अंदर हमें फिर दोबारा बनाना है। ठीक है, अब फिर वही इधर बीच वाले में 1 2 3 है ना, तो बीच वाले में हम इसको एडजस्ट कर देंगे। फिर धागा लेंगे और जो ये है इसके अंदर फिर हमें बनाना है 1 2 3 4 बनाया और इसी के अंदर दोबारा डालकर बनाना है। ठीक है, अब फिर यही बीच वाले में हम इसको एडजस्ट कर देंगे। सॉरी, फिर धागा लिया, फिर ये जो है लाइन इसके यहाँ पर आकर फिर हम इसको क्रोशिया करेंगे और फिर 1 2 3 4 बनाया। 4 बनाने के बाद फिर क्रोशिया कर लेंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इसकी जो ये होल बनाया था हमने इसके अंदर इसको एडजस्ट करेंगे। अब 1 2 3 बनाया, धागा लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए
देखिए ये हमारा यहाँ पर स्टिच हो गया और धागा लिया, देखो ये है। अब ये है ना जो ये होल बना था, इसके अंदर हम इसको स्टिच करेंगे और चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाई और इसके बाद हम 10 बारी बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, 10 बारी बनाया और जो अगला होल था इसके अंदर हम इसको स्टिच कर देंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाई और इसी के अंदर हम दोबारा इसके अंदर स्टिच करेंगे। फिर धागा लिया और इसी जो नेक्स्ट था ये वाली नेक्स्ट, फिर हमें फिर 10 बनाना है। एक तो ये हो गया, 2 3 4, ये देखिए ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसको यहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम पीछे एडजस्ट कर देंगे। ये ठीक, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, धागा लेना है, नई ऊन ये वाली, इसको यहाँ से फोल्ड करना है और जो ये फर्स्ट है इसको छोड़ के यहाँ से सेकंड पे यहाँ से लिया और इसमें से पीछे निकाल लिया। ठीक है, और ये जो सेकंड है इसके पीछे से निकाल के ये इसमें से ये निकाल। ठीक है, 1 2 3, ठीक, 3 और 1 ये 4, 4 बना लिए। धागा लिया और इसके पीछे से ये जो सेकंड है, सेकंड के पीछे से हमें फिर निकालना है। ठीक है, सेकंड हो गया। अब एक चेन फिर बनाई हमने, यहाँ 4 चेन बना ली थी ना, तो 3 तो ये होगी, एक ये हो गई। अब हमारी ये बन गया और फिर एक चेन बनाई, 1 2, 2 बारी बनाया और इसके पीछे से निकालते हुए यहाँ 2 2 और 2, फिर एक चेन बनाई, 1 2, 2 बारी फिर बनाया और इसके पीछे से निकालते हुए फिर हमें निकाल दिया। 2 2 2, 2 बनाने के बाद 1 2, 2 चेन बनाई, 1 2, दूसरी बार लिया और इसमें से फिर पीछे से निकाल दिया हमने। 2 2 2, फिर एक चेन बनाई, 1 2, 2 बारी लिया और इसके पीछे से निकाल के फिर वही 2 2 और 2। ठीक है, फिर एक चेन बनाई सिंगल। अब हमें इस ये भी दो चेन ली थी और इसमें भी 2, और ये 2 हैं, ये सिंगल ली थी, तो ये हम सिंगल बनाएंगे। 2, ये देखो ये सिंगल हो गया। फिर एक चेन बनाई, फिर पीछे से लिया निकाल के यहाँ से ऐसे, ये हो गया। ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। 2 ये सिंपल बनाने हैं और जो एक सिंपल बना के
ठीक है। फिर एक चेन ले ली, फिर ये बनाया, फिर एक चेन ले ली, फिर दो बारी चेन लेके फिर ये दो चेन लेके ये बनाने हैं और एक एक चेन लेके ये बनानी है। और जो ये बीच में है 4 बनाने के बाद फिर यहाँ पर 2 चेन बनानी है, फिर यहाँ पर 2 चक्कर लिए हैं चेन के हमने, और फिर यहाँ पर सिंगल सिंगल लिए हैं। और अब हमें ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में हमें इसके अंदर फिर डाल देना है, ये हो गया, ये देखो। अब फिर एक चेन बना ली, ठीक है, एक चक्कर लिया, इसमें भी हमने एक लिया था और इस पे भी हमने एक ही लिया है, ये हो गए 2। जैसे हमने ये 2 थे ना, एक तो इधर भी 2 थे, ये 2 हो गए। अब 2 बनाने के बाद फिर एक चेन लेनी है, एक चेन लेने के बाद 1 2 एक चक्कर लेके ऐसा एक बारी धागा लेके एक बारी ये बनाना है, एक बारी ये बनाना है, नहीं एक सिंगल धागा लेना है और डबल धागा लेने के बाद 2 फिर बनाने हैं हमें, 2 2 2, फिर एक चेन, फिर 2 बारी लिया, फिर इसके पीछे से निकाल के ये हो गया 2 2 2। अब 1 2 चेन बनाई, 1 2 बारी लिया, इसके बाद 4 बनाने के बाद हमें वैसे तो से एक एक बनानी है, 4 बनाने के बाद हमें 2 चेन बनानी है, फिर इसके अंदर से निकाल के यहाँ से 2 2 2, फिर चेन एक लेनी है, 1 2 फिर लिया, इन्हें 2 बारी ले लिया ना हमने, 2 बारी धागा लिया है तो ये 2 बारी बनाना है, ठीक है। और फिर एक चेन बनाई, फिर एक बारी धागा लिया, एक बारी इसमें से निकाल के सिंगल क्रोशिया करना है, फिर एक चेन बनाई, फिर धागा लिया, फिर इसमें से निकाल के एक बारी 2 बारी सिंगल सिंगल धागा, फिर डबल धागा, फिर डबल धागा, फिर सिंगल सिंगल धागा, ऐसे बनाना है। फिर धागा लिया, सिंगल, देखो हमारा सिंगल है ना, तो इसके यहाँ से लेके ये हो गया, और फिर एक चेन बनाई, फिर पीछे से ये 2 चेन, ठीक है। फिर एक हो गया, अब ये भी सिंगल हो गया, ये भी सिंगल, अब हमें डबल बनाना है। बच्चों का शोर आ रहा है, बच्चे गली में खेल रहे हैं। 2, ठीक है। अब फिर 2 बारी लिया, 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब 1 2 चेन बनाई, धागा लिया, और फिर इसके पीछे से 2 बारी, फिर 1 2 हो गया, और फिर चेन बनाई, 2 चक्कर लिए, यानी 2 बारी 2 2 और एक बारी सिंगल, ठीक है। ऐसे करके ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। हाँ, ये 2 हो गया ना। अब फिर 1 हो गया, अब पीछे से लेके ये सिंगल बना लिया, और फिर एक चेन बनाई, फिर इसके पीछे से ले जाके फिर हो गया ये देखिए, ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके ये हमें पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें चेन बनानी है, अब इसी के अंदर हम यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे, 1 2 3 की बनाई, और इसी के अंदर हमें इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। अब दूसरी में 1 2 3, फिर इसी के अंदर दोबारा, इसी के अंदर, ठीक है। अब ये 3 1 2 3 ये हो गया, ठीक है। अब हम आए बीच पर, जो हमने 2 चेन छोड़ी थी, इसमें हमें 5 बारी बनाना है, 1 2 3 4 5 बारी बनाने के बाद इसी के अंदर हम इसको एडजस्ट कर देंगे, और फिर नेक्स्ट में 3 बारी 1 2 3
ये इसी के अंदर वापस, फिर नेक्स्ट में 1 2 3, 3 बारी बनाई। 3 बारी बनाने के बाद इसी के अंदर एडजस्ट करना है, फिर नेक्स्ट में एडजस्ट करेंगे। 1 2 3 बारी बनाया और इसी के अंदर फिर वापस डाल देंगे। ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसमें करने के बाद ये देखिए, ये जो दो हमारा इस चेन के अंदर डालकर यहाँ पर, ये देखो, ये जो हमने ये चेन बनाई थी ना 3 की, इस चेन के अंदर डालकर यहाँ इसके बीच में, ये जो ये है ना, इसके बीच में से निकाल के ऐसे, और यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे और फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। और फिर वही 3 बारी, 1 2 3 बारी, और इसके अंदर फिर वही एडजस्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट में एडजस्ट करेंगे, फिर 3 बनाया, इसी के अंदर दोबारा, फिर अच्छा अगले में फिर 3 बारी, 1 2 3, इसके अंदर ये बना दिया, और फिर नेक्स्ट में जो हमारी ये 2 चेन बनाई थी, इसमें हमें 5 बारी बनाना है। 1 2 3 4 5, 5 बारी बनाया और इसी के अंदर दोबारा हमें एडजस्ट करना है। और फिर नेक्स्ट में 1 2 3 यहाँ एडजस्ट कर देना है, और ये नेक्स्ट है, इसमें फिर वही 3 बारी, 1 2 3, इसमें एडजस्ट करना है। और ये जो अगला है, इसमें फिर वही एडजस्ट करना है, 1 2 3, इसी में दोबारा। और ये देखिए, ये 3 चेन आ गई, इस चेन वाली ऊपर वाली को लेके और इसको लेते हुए यहाँ से इसको एडजस्ट कर दें, और फिर नेक्स्ट में हमें फिर वही 3 चेन बनानी है। ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे करके ही हमें पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, ये देखिए, बनने के बाद ये कुछ ऐसी हो जाएगी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये बनाने में, बहुत इजी ड्रेस है। ये देखिए,